वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि हाउ टू प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना हो तो कैसे करें और क्या करें, वो सभी हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फिगर बना लिया है। सो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, और ये इसमें ट्रायंगल में गिवन क्या है वो लिख लेना है पहले। ABC इज अ ट्रायंगल, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि ABC एक ट्रायंगल है और D and E या और भी कोई पॉइंट्स के नेम जो कि मिड पॉइंट्स है AB साइड के और AC साइड के। सो हमने गिवन लिख लिया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब उसके बाद लिखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। तो प्रूफ करना है आपको कि DE पैरेलल टू BC। जो DE जो है वो BC लाइन के पैरेलल है और DE इज इक्वल्स टू हाफ AC। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के प्रूविंग की तरफ। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना इस क्वेश्चन में ज़रूरी है। सो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ड्रॉ CF पैरेलल टू BA। ये जो BACF है हमारा लाइन, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है। आप चाहो तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। CF है जो कि हमने BA के पैरेलल ड्रॉ किया है, और जो DE हमारा यहीं तक था उसे हमने एक्सटेंड कर कर CF में ज्वाइन कर दिया, यानी एक्सटेंड DE एट F। यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर लिया है और अब चलते हैं आगे के सॉल्यूशन की ओर। अब आगे के सॉल्यूशन में आपको करना क्या है। चलिए यहाँ पर हमें पता है कि D जो मिड पॉइंट है AB का और E जो मिड पॉइंट है AC का। मिड पॉइंट है यानी कि BD इक्वल्स टू AD और AE इज इक्वल्स टू CE। क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है तो इसके हाफ इक्वल होंगे। चलते हैं अब ट्रायंगल AED और ट्रायंगल CEF में। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। इसके बाद हम इस दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें सिंपली 3 प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। उसके बाद चलिए हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारी। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये साइड्स इक्वल, AE इक्वल्स टू CE, क्योंकि हमारा E जो है वह मिड पॉइंट है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमारा एक एंगल, या आप साइड, अगर साइड वहाँ पे है तो आप साइड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल है तो मैं एंगल बोल रही हूँ। यहाँ पर एंगल जो कि हमारा AED इक्वल्स टू CEF, ये कौन से प्रॉपर्टी से है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी चाहिए होती है। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है जिस एंगल को और इस एंगल, जो कि होंगे अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा लेते हैं, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट बट इक्वल। ये हमारे एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल ECF या FCE। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, DAE इक्वल्स टू एंगल FCE अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहे तो एंगल्स फुल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। हमारा ट्रायंगल हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल AED इक्वल्स टू ट्रायंगल CEF। उसके बाद हमारे जो साइड्स इक्वल आएंगे सिम्प्लिसिटी से, जो कि साइड्स होंगे AD इक्वल्स टू CF। ये हमारे हो गए ट्रायंगल्स के साइड इक्वल सिम्प्लिसिटी से। ये फिगर में थोड़ा बड़ा छोटा है, लेकिन अब फिगर इक्वल बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा साइड इक्वल हो चुका है और हमारा एक और साइड इक्वल होगा सिम्प्लिसिटी से, जो कि होगा DE इक्वल्स टू EF। ये भी ट्रायंगल का पार्ट ही है, तो हमारे दो साइड से इक्वल आए। पहला आएगा AD इक्वल्स टू CF सिम्प्लिसिटी से, दूसरा भी आएगा DE इक्वल्स टू CF EF नॉट CF। ओके, ये भी हो जाएगा सिम्प्लिसिटी से हमारा इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाइन जो D मिड पॉइंट है, तो इससे हमारा AD इक्वल्स टू BD, क्योंकि D है मिड पॉइंट इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। और अब हमारा AD इक्वल्स टू CF ये हमने प्रूव कर लिया है सिम्प्लिसिटी से। जब AD इक्वल्स टू BD है और AD इक्वल्स टू CF दोनों है, यानी AD BD के बराबर भी है और AD CF के बराबर भी है। हमारा BD और CF आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही AD के इक्वल हैं।
चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया है। जैसे ए डी इक्वल्स टू बी डी, जो मैंने आपको भी बताया, जिससे हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू सी एफ। और हमने लाइन भी ड्रॉ किया है, सी एफ इज इक्वल्स टू बी पैरेलल बी ए, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से लाइन ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर हमें एक अपोजिट एंगल इक्वल और अपोजिट लाइन पैरेलल मिल गई है। तो इस दोनों प्रॉपर्टी क्रिटेरिया से, यानी प्रॉपर्टी क्रिटेरिया जो कहें, हमें पता चलता है कि जो हमारा फिगर जो ये बन रहा है बी डी एफ सी, ये है पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको चाहिए कि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड्स इक्वल हों। सो यहाँ पर हमारा इक्वल है, तो ये फिगर हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। उसके बाद पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स और साइड्स पैरेलल होते हैं। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी डी पैरेलल टू सी एफ और डी एफ पैरेलल टू बी सी। इसके बाद डी एफ पैरेलल टू बी सी और डी एफ इक्वल्स टू बी सी। यस, पैरेलल और इक्वल दोनों होता है, तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वल लिख लिया है। उसके बाद डी ई पैरेलल टू बी सी। अब डी ई पैरेलल टू बी सी कैसे हुआ? क्योंकि डी ई इक्वल्स टू ई एफ, सो ये डी ई एफ के पार्ट में ही आता है, इसलिए डी ई पैरेलल टू बी सी। इसके बाद अब आता है हमारा डी ई इक्वल्स टू हाफ डी एफ। डी एफ जो हमारा फुल लाइन है वो डी ई हाफ है डी एफ का, यानी डी एफ इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू हाफ डी एफ और डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। सो यहाँ से हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है बी सी, जो मैंने आपको बताया अभी, वो प्रूफ हो चुका है। सो यही था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon after subscribing. Thanks for watching this video.